हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम हूँ आपकी फ्रेंड ज़ारा। तो टुडे आई केम बैक विद द न्यू वीडियो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। हम कल के एपिसोड का आपको सारे डिटेल्स बताएंगे फ्रेंड्स। अगर आप न्यू है तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अभी तक आपने देखा है कि कार्तिक पहुंच जाता है सीरत के गांव को, जहां पे सीरत का घर ढूंढते ढूंढते वो सीरत के घर तक पहुंच जाता है, लेकिन सीरत वहां मौजूद नहीं रहती। वो कमरे में घुस जाता है और देखता है कि सीरत के पिक्चर्स वगैरह, लेकिन उतने में ही सीरत वहां पहुंच जाती है, उसको सर पे मार देती है एक बड़े डंडे से, और कार्तिक बेहोश हो जाता है। जब तक कार्तिक को होश आता है, सीरत और उसकी मौसी, उसकी मौरी जो है और उसका दोस्त जो है वो वहाँ पर रहते हैं और कार्तिक को देखते हैं। और वो सीरत बार बार कार्तिक को पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है, लेकिन कार्तिक बिल्कुल चुप रहता है और उसे देखते रहता है कि वो नायरा जैसी है, लेकिन नायरा नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी कार्तिक वहाँ से निकलने के लिए जाता है, लेकिन उसको उतने में ही चक्कर आ जाती है। वो वहाँ से जाने के लिए निकलता है, लेकिन वो नहीं बताता है। लेकिन सीरत बार बार पूछने पर वो कायरव की तस्वीर दिखाता है और बोलता है कि ये मेरा बेटा है। तो सीरत बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि वो तुम्हारे बेटे की वजह से मेरा बहुत सारा नुकसान हो गया है, मैं मैच से डिसक्वालीफाई हो गई, ऐसा करके कार्तिक पर चिल्लाती है। लेकिन फ्रेंड्स, कार्तिक उतने में ही वहाँ से जाने के लिए निकलता ही है। तभी सीरत का जो सौतेला बाप है वो वहाँ पर कुछ गांव के सरपंच के आदमियों को लेकर आ जाता है और कहता है कि सीरत कल रात को किसी लड़के के साथ भाग रही थी, और लड़का जो है वो गांव वाला फ्रेंड ही है, उसके साथ भाग रही थी। जो उसके मौरी को कहता है, यानी कि सीरत के नानी को कहता है कि इसकी जल्द से जल्द इसकी शादी करवा दिया जाए, ये घर बेच के इसकी शादी करवा दिया जाए, वरना ये लड़की गांव में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, ऐसा कुछ कह के कहता है। लेकिन वहीं पर सीरत को बहुत गुस्सा आ जाता है उसके सौतेले बाप पे, जो गुस्से से वो उसका कॉलर पकड़ लेती है। कॉलर पकड़ के उसे वहाँ से मारने के लिए जाती है, लेकिन वो सीरत को ढकेल देता है और सीरत को सर को चोट आ जाती है। सीरत वहाँ पे गिर जाती है, कार्तिक उसे मारता है। कार्तिक वहीं पर पहुँच जाता है और कार्तिक सीरत के सौतेले बाप को मारता है। लेकिन उस कार्तिक को देखते ही सीरत का सौतेला बाप और एक नया इल्ज़ाम लगाने के लिए तैयार हो जाता है कि ये लड़का कौन है, ये लड़का उस फ़ोटो में भी था, वो है, बल्कि जो है वो फ़ोटो का लड़का ही है, शायद इसका उसका कुछ कनेक्शन चक्कर है, बल्कि सब गांव के सामने ही उसे बदनाम करने की कोशिश करता है। लेकिन वो कार्तिक को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और उसकी नानी जो है सीरत की, वो वहाँ से उन लोगों को भगा देती है। उसके बाद में जो सीरत चाहती है कि वो उदयपुर जाए और उसका मैच खेले, वो कार्तिक सुन लेता है और कार्तिक कहता है कि सीरत को, मेरे बेटे की तरफ से आपका जो नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई करना चाहता हूँ, आप चलिए मेरे साथ उदयपुर और उस मैच खेलने के लिए आपको मैं वहाँ तक छोड़ सकता हूँ, ऐसा कुछ कह के वो सीरत को कहता है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सीरत उसकी बात मान के कार्तिक के साथ उदयपुर जाएगी या फिर कार्तिक को मना कर देगी। अब ये देखने वाली बात है। ये कहानी में ट्विस्ट भी है फ्रेंड्स। क्या सीरत उदयपुर आएगी, अक्षु से मिलेगी या फिर घर वालों से मिलेगी, नायरा को देखेगी, ये सब कुछ बहुत बड़ा ट्विस्ट है फ्रेंड्स। अभी आप देखते रहिए हमारे चैनल को, हम फिर जो लेटेस्ट एपिसोड जो भी स्टोरी है हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स। क्योंकि अभी तक तो सीरत को पता नहीं है कि कार्तिक की जो वाइफ थी नायरा, उसका चेहरा सीरत के चेहरे से बिल्कुल मिलता है, लेकिन आने वाले एपिसोड में वो भी उसके पता चल जाएगा, क्योंकि कार्तिक उसे एक पिक्चर भेजेगा नायरा की, जो वो देख के बिल्कुल परेशान हो जाएगी कि और अपनी नानी को दिखाएगी वो पिक्चर और बिल्कुल शॉक हो जाएगी और उसे बिल्कुल बुरा लगेगा कार्तिक और उसके बच्चे के लिए। और उसे पता तो नहीं है, अभी अक्षु भी है, लेकिन वो बहुत जल्द पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए हमारे चैनल को। अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करिए, अगर कुछ रहा तो कमेंट करके बता सकते हैं आप। दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।